आज हम जिस शख्स की बात करने वाले हैं उनका नाम है राजा राम मोहन रॉय और भारत में इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। इन्होंने कई रिफॉर्म्स लाए, चाहे वो सोशल रिफॉर्म्स हो या एजुकेशनल रिफॉर्म्स हो या फिर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के क्षेत्र में हो, इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं विस्तार से, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं इनका जन्म 22 मई 1772 को हुआ था और इनका डेथ 27 सितंबर 1833 में हुआ था। इनका जन्म राधानगर एक गांव में हुगली डिस्ट्रिक्ट बंगाल प्रेसिडेंसी में, जो वेस्ट बंगाल आज है, वहाँ पर हुआ था। इनको राजा का टाइटल द्वितीय अकबर, जो कि उस समय के मुगल एम्परर थे, उन्होंने दिया था राजा का टाइटल। फिर उनको फादर ऑफ द इंडियन रेनेसेंस भी कहा जाता है। अगर बात करें इनके अन्य नामों की, अदर नेम की, तो इनको हेराल्ड ऑफ द न्यू एज भी कहा जाता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है या फिर मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, मीन्स आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ना क्योंकि इनका पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन और रिलीजन के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने समाज में होने वाली जो बुराइयां थी, जो इविल प्रैक्टिसेस थी, जैसे कि सती और चाइल्ड मैरिज, उनको दूर करने का बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया है। इसीलिए इनको आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या क्या अपने जीवन काल में लिखा, तो सबसे इम्पोर्टेंट है इनका जो मोस्ट पॉपुलर जर्नल था या फिर जो न्यूज़पेपर कहते हैं हम लोग, वो है संवाद कौमुदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। संवाद कौमुदी 1804 में राजा राम मोहन रॉय ने और एक किताब लिखी जिसका नाम था तोहफत उल मुवहद्दीन, जिसको इंग्लिश में ए गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट भी कहा जाता है। और ये किस भाषा में लिखा गया ना, ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया। उसके बाद बात करें तो विलियम कैरी, विद्यावागीस और रॉय ने मिलकर, राजा राम मोहन रॉय ने मिलकर एक और किताब लिखी जिसका नाम है महानिर्वाण तंत्र, बुक ऑफ द ग्रेट लिबरेशन। फिर अगर बात करें तो उन्होंने और एक पर्शियन लैंग्वेज में एक जर्नल एडिट किया और फाउंड किया, मतलब वही एडिटर थे और वही फाउंडर थे उसके। उसका नाम है मीरात उल अकबर, मीरात उल अकबर। ओके, और ये पब्लिश किया गया है, फर्स्ट पब्लिश हुआ अपना 12 अप्रैल 1822 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एग्ज़ाम में बार बार अगर कुछ पूछा आता है तो यही है, बहुत ही ज़्यादा पूछा आता है ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, तो चलिए पहले देख लेते हैं। पहला है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा का फाउंडेशन 1815 में किया था और ये कहा जाता है कि ये कलकत्ता में मॉडर्न एज की शुरुआत है। और इसका मेन लक्ष्य क्या था, एम क्या था कि जो भी सोशल इविल्स हो रहे हैं उसके खिलाफ लड़ना और समाज में और एजुकेशन के क्षेत्र में सुधार लाना भारत में। अगर बात करें सोशल इविल्स की, जैसे कि सच एज हिंदू कस्टम करते जैसे सती प्रथा, फिर उसके बाद हो गया पॉलीगैमी, मतलब एक से ज़्यादा शादी करना, फिर चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह या फिर कास्ट सिस्टम, ये सारी सोशल इविल जो हिंदू कस्टम्स थे उस समय चल रहे थे, उस सब सारे सोशल इविल्स के खिलाफ लड़ना, यही आत्मीय सभा का उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सती कैसे यहाँ पर जिंदा जलाया जा रहा है, देखिए पति के साथ जिंदा जलाया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट इमेज में देखते हैं यहाँ पर कैसे जिंदा गाड़ा जा रहा है। ओके, यहाँ पर भी जिंदा जलाया जा रहा है। फिर अगर बात करें सती प्रथा के बारे में इंडिया में, तो राजा राम मोहन रॉय और विलियम कैरी ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। और जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे इंडिया में, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने बेंगल सती रेगुलेशन 1829 लाए थे ये। और इस रेगुलेशन के अनुसार ऐसा कहा गया कि जो भी प्रैक्टिसेस हैं कि हिंदू विडोज़ को जिंदा जलाना या फिर बर्न करना, ये पनिशेबल ऑफेंस है। ओके, इसके लिए सज़ा मिलेगी। फिर उसके बाद लेटर बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने एक्ट लाया, जिसका एक्ट का नाम क्या था, सती प्रिवेंशन एक्ट 1987, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता, ये कोलकाता में स्टेट है। इसका फॉर्मर नेम क्या है, हिंदू कॉलेज। ओके, प्रेसिडेंसी कॉलेज। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ना, 20 जनवरी 1817 में। ये देखिए पहले का प्रेसिडेंसी कॉलेज और ये भी का लेटेस्ट। फिर उसके बाद बात करते हैं हिंदू स्कूल कोलकाता की। ये ओल्डेस्ट मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है एशिया का। ये एशिया का सबसे पुराना मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ये। ओके, हिंदू स्कूल जो ही कलकत्ता में, इसका एस्टेब्लिशमेंट 20 जनवरी 1817 में हुआ था। और ये किसके साथ मिल के ना, डेविड हैरो के साथ मिलकर ये हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में, इसका सेटअप किया गया था।
नेक्स्ट बात करते हैं ब्रह्मो समाज की। फाउंडेशन किया गया था 20 अगस्त 1828 में कलकत्ता में। इसके फाउंडर्स कौन कौन थे? राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्रनाथ टैगोर। और अगर इसको किस नाम से जाना जाता है तो आदि धर्म के नाम से भी जाना जाता है। 1828 में इन्होंने एक मूवमेंट की स्थापना की जिसका नाम था ब्रह्मो सभा या फिर ब्रह्मो समाज। इसमें क्या था ना, उन्होंने बंगाली ब्राह्मण्स के खिलाफ फाइट किया। जो बंगाली ब्राह्मण्स थे उस समय में जो भी वो सोशल इविल्स कर रहे थे, जो भी सामाजिक दुष्टता, जैसे हमने पढ़ा कि सती हो गया, फिर कास्ट रिजिडिटी, पॉलीगैमी और चाइल्ड मैरिज, जो भी सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस वो चला रहे थे उस टाइम पे, जो भी अंधविश्वास प्रैक्टिसेस जो चला रहे थे उसके खिलाफ ये एक मूवमेंट था ब्रह्मो समाज। ओके, यही कुछ सारी बातें जो कि राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड थी और जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट था।